हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 की, जिसकी टाइपिंग की डेट बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो गया इसका। यानी कि इतना किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इसकी टाइपिंग की डेट आ जाएगी और ये इतना कम टाइम देंगे आपको टाइपिंग करने के लिए, क्योंकि इन्होंने कुछ यानी कि 40 से 45 डेज दिए हैं इन्होंने टाइपिंग के लिए कि इतनी जल्दी बच्चा कैसे टाइपिंग सीख सकता है। तो इसमें बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे डाउट्स, जिनको लेके आज मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आपके जो डाउट्स हैं, जैसे कि कैसे हम 40 से 42 दिन अभी तक बचे हैं आपके पास शेष, तो कैसे टाइपिंग कर सकते हैं 40 से 42 दिन में, तो इसके बारे में पूरी बात बताऊंगा कि कैसे आपको टाइपिंग करनी है, पर डे कितने घंटे पर टाइपिंग करनी है और कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, पर डे कितने घंटे टाइपिंग करनी है आपको, अपना पेशेंस कैसे बनाएं, यानी कि 40 से 42 दिन तक आप रेगुलर यानी कि रेगुलरिटी कैसे बनाएं और कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हाई रखें। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैसे जीरो से आप यानी कि 25 वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश के 30 वर्ड्स, यानी कि आपको कैसे यानी कि टाइपिंग कैसे करनी है, आपको कैसे 30 वर्ड्स आप पहुंचा सकते हैं, कितने नंबर वालों को टाइपिंग करनी चाहिए। किसी किसी का डाउट है कि हमारे 42 नंबर्स हैं, हमारे 45 नंबर्स हैं, तो हमें टाइपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि कैसे हम 40 से 42 दिन में कैसे हम टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिमोटिवेट नहीं होना है। सभी के लिए 40 से 42 दिन मिले हैं, किसी को नहीं पता था कि टाइपिंग इतनी जल्दी हो जाएगी। तो पर डे टाइपिंग करिएगा और एक कॉन्फिडेंस लेवल अपना बूस्ट यानी कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिएगा, क्योंकि टाइपिंग के लिए, क्योंकि आपने 1 ईयर टाइपिंग की है और आपने अभी 40 से 42 दिन अगर टाइपिंग की है, तो वो आप एग्जाम हॉल में जहां आप टाइपिंग देंगे वहां फर्क पड़ता है कि आपका वहां माइंड कैसा है। 1 ईयर टाइपिंग करने के बाद भी अगर टाइपिंग नहीं निकल पाती है, अगर आपकी यहाँ किसी किसी की 50 वर्ड्स भी पर मिनट अगर यहाँ घर पे आ रही है, तो वहां जाके भी टाइपिंग नहीं निकल पाती है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। अगर आपकी 30 वर्ड्स अगर यहाँ घर पे आ रही है, 30 वर्ड्स भी आ रही है, तो भी आपको निराश नहीं होना है। आपको पर डे टाइपिंग करना है। जीरो लेवल से कैसे टाइपिंग करना है, तो पर डे आपको कम से कम, अगर आप बिल्कुल टाइपिंग नहीं किए फिर भी आपको टाइपिंग करनी चाहिए, क्योंकि आगे आपका नेक्स्ट 3284 का जो एग्जाम है उसमें आपको काम देगी टाइपिंग। और जिनके कम नंबर्स हैं, जिनको लग रहा है मेरे 45 मार्क्स हैं या मेरे 50 मार्क्स हैं, मुझे टाइपिंग नहीं करनी चाहिए, मेरा नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों इस बार बहुत जल्दी टाइपिंग हो रही है और मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि बच्चे इतने क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 90,000 प्लस बच्चों को इन्होंने बुलाया है, जिसमें से 30 से 40 हजार बच्चे टाइपिंग ही नहीं देंगे और 50,000 के समथिंग टाइपिंग देंगे। उसमें से भी बहुत सारे बच्चों का ये है कि 1-2 नंबर ऊपर हैं, तो वो वैसे टाइपिंग नहीं करेंगे और कुछ मन से नहीं देंगे टाइपिंग। तो इस बार बहुत अच्छा चांस है कि अगर आपके नंबर 4-5 नंबर भी ऊपर हैं, अगर आप 45 से प्लस हैं, 45-50 हैं, तो आप आराम से अच्छे से टाइपिंग करिएगा, एक कॉन्फिडेंस के साथ टाइपिंग करिएगा, डिमोटिवेट नहीं हुई है, क्योंकि डिमोटिवेट हो गए तो टाइपिंग नहीं हो पाएगी। आपको पर डे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अभी तक तीन तीन से चार वीडियो अपलोड कर रखी हैं कि कैसे आपको टाइपिंग करना है, नंबर्स पे आपको कैसे प्रेस करनी है, की कैसे प्रेस करनी है और फिंगर्स को कैसे रखनी है। मैंने ये 4-5 वीडियो अभी अपलोड किए हैं, एक वीडियो आज डाली है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं कि कैसे टाइपिंग करना है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी आप देख सकते हैं पर डे आपको, अगर आपने बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं की है, तो आप 2 घंटे सुबह सुबह में आप 8 से 10 बजे तक आप कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। यानी कि मॉर्निंग में 2 घंटे की शिफ्ट आप मान लीजिएगा, आफ्टरनून में 2 घंटे और शाम के टाइम 2 घंटे, यानी कि आपको कम से कम 5 से 6 घंटे पर डे टाइपिंग करनी है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है, 40 से 42 दिन है और 40 से 42 दिन एक ज्यादा दिन नहीं मान सकते आप। तो अच्छे से टाइपिंग करिएगा, पर डे कम से कम 5 से 6 घंटे, और कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। आपको सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स कहेंगे कि नहीं होगा नहीं होगा, आपको भी लगेगा नहीं होगा, तो अंदर से टूटना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि नहीं होगा, देखा जाएगा। टाइपिंग देने जरूर जाना। आपको अगर आपके नंबर 45 प्लस हैं, तो आप टाइपिंग देने जरूर जाना और कॉन्फिडेंस लेवल अपना
बनाकर रखना। अगर टाइपिंग दे आएंगे, अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएंगे तो बाद में देखा जाएगा। मेरिट, आप फाइनल मेरिट बाद में देखना, उसके बारे में बाद में सोचना, अभी आप टाइपिंग पे फोकस कीजिएगा। और ये आप यानी कि 0 से कैसे 30 कर सकते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कम से कम 10 से 15 दिन आपको यही लगेंगे कि आपको जो की है उसको लर्न करने में टाइम लगेगा। तो पर डे प्रैक्टिस करना है आपको, तो 10 से 15 दिन में आपको पूरी की एकदम बिल्कुल क्लियर कंप्लीट आपको लर्न हो जाएंगी। उसके बाद पर डे आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी आपको 5 मिनट की प्रैक्टिस नहीं करनी है दोस्तों। 5 मिनट की टाइपिंग करेंगे तो आपको बस 5 मिनट का एक आपको लगेगा कि मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी होने लगी, 5 मिनट में मेरी आने लगी। 5 मिनट नहीं करना है आपको, पेशेंस के साथ कम से कम पहले 10 मिनट, उसके बाद आपका जो माइंड सेट जैसा बनता रहे आप, यानी कि मिनिमम आप 10 मिनट, फिर 20 मिनट, यानी कि 30 मिनट, एक पैराग्राफ आप 30 मिनट का जरूर करें। पर डे 30 मिनट के कम से कम 2-3 पैराग्राफ करें, जिससे आपका जो फिंगर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका माइंड भी सोचने लगेगा, आपको बहुत सारे वर्ड्स लर्न हो जाएंगे, आपको बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो आप पर डे कम से कम 30 मिनट की टाइपिंग, यानी कि रेगुलर 30 मिनट की, आपको क्या करना है, आपको टाइपिंग स्पीड बिल्कुल नहीं देखनी है कि मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी आ रही है, क्योंकि 30 मिनट की आप टाइपिंग करेंगे, रेगुलर करेंगे, आपकी फिंगर्स बिल्कुल यानी कि प्रैक्टिस में आ जाएंगी फिंगर्स, कि कहाँ कौन सा वर्ड कहाँ प्रेस कर रहे हैं, और आपका माइंड भी उस लेवल से काम करेगा, और आपको जो नए नए वर्ड्स हैं वो भी लर्न हो जाएंगे। माइंड में एक बिल्कुल एक माइंड में सेट हो जाएंगे कि कौन सा वर्ड कैसे हम टाइप कर रहे हैं। और बाकी आप अगर आप 15 से 20 दिन तक ये प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि लर्न हो जाएंगी, उसके बाद आप पर डे प्रैक्टिस करेंगे तो 40 से 42 दिन में आप 30, यानी कि जो इंग्लिश की 30 और हिंदी की 25 वर्ड आप जरूर अवश्य देख लेना। मेरी वीडियो ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनकर, जो मैंने कहा है मेरी बात को ध्यान देना और कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना, तो आप जरूर टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट, क्योंकि दोस्तों अगर बाई चांस आपका इसमें टाइपिंग में अगर आप फाइनल मेरिट में नहीं आते हैं, तो आपका ये 3284 बिल्कुल आपके नेक्स्ट स्टेज में आपको 3284 लगा हुआ है, तो आप 3284 में आप आराम से टाइपिंग कर पाएंगे। इसलिए अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि पिछले मैं 1 साल से ज्यादा से मैं टाइपिंग की तैयारी कर रहा हूं, और मैंने आपको टाइपिंग करके भी दिखाई है कि कैसे मैं 40 प्लस 45 प्लस, यानी कि हिंदी की 40 और 40 प्लस आती है मेरी, और इंग्लिश की 45 प्लस ही रहती है, 45 प्लस। तो कैसे मैंने की, तो मुझे कम से कम 1 साल से ज्यादा से मैं तैयारी कर रहा हूँ पिछले, तो थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे वर्ड्स आ रहे हैं उसके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पैराग्राफ के बारे में कि कैसा पैराग्राफ मिलेगा आपको, और हिंदी का पैराग्राफ कैसा रहेगा, इंग्लिश का पैराग्राफ कैसा रहेगा, और आपको टाइपिंग कैसे, मतलब पैराग्राफ में आप फुल स्क्रीन पे मिलेगा या हाफ स्क्रीन पे मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। और बाकी अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।